start with chapter number 5, verb uses. Verb क्या होती है? हमारी actioning verb. Correct? Let's start with the chapter. A sentence tells us about an action being done by the subject. तो एक sentence जो है जो हमें बताता है, तो उसमें subject के साथ जब तक हमारा कोई action यानी कोई हमारा काम नहीं होता उसमें, तब तक हमारा sentence complete नहीं होता. That action is called a verb. और ये जो action होता है हमारा, यानी ये जो हमारा काम होता है जो हम कर रहे होते हैं, वही हमारी verb कहलाती है. So verb is the most important part of our sentence. तो verb जो है हमारे sentence का बहुत ही important part होता है. Read the following sentences. हम कुछ sentences हैं, इनको पढ़ेंगे. The naughty boy plucked the flowers. Naughty boy ने क्या है? फूल तोड़ा. वो उसने action क्या किया? तोड़ने का, यानी pluck का. ठीक है, तो plucked यहाँ पर क्या हो गया? आपकी verb. तो action word आपका क्या है? plucked, यानी verb आपकी क्या हो गई? plucked. तो जो भी action वर्ड्स यानी जो भी हम एक्शनिंग करेंगे, जो भी हम काम करेंगे, वही हमारी वर्ब कहलाएगी. नेक्स्ट, मोनो प्लेज विद हिज टॉयज. तो मोनो क्या कर रहा है? खेल रहा है. ठीक है, किससे? अपने टॉयज के साथ. तो काम क्या कर रहा है? वो खेलने का काम कर रहा है. तो वही आपकी क्या होगी? वर्ब होगी, यानी प्लेज आपकी क्या हो गई? वर्ब. ऑल द कलर्ड वर्ड्स आर वर्ब्स दैट शो एक्शंस. यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द वर्ब्स. आप पहले पिछली क्लासेस में भी वर्ब के अबाउट आप पढ़ चुके हैं, यानी जो आपके एक्शनिंग वर्ड होते हैं वो आपके वर्ब कहलाते हैं. ए वर्ब टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. एक वर्ब जो है हमें एक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बताती है. वर्ब पार्टिसिपल्स. देयर आर टू स्पेशल फॉर्म ऑफ अ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. तो दो पार्टिसिपल है वर्ब के, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. बंटी इज गोइंग टू शिमला ऑन अ वेकेशन. तो बंटी क्या है? शिमला गया वेकेशंस पर. कहाँ जा रहा है? शिमला जा रहा है. द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क. तो बच्चा जो है वो दूध के लिए रो रहा है. तो रोना क्या है? उसके वर्ब. यहाँ पर जाना भी क्या है? वर्ब. द सोल्जर्स आर मार्चिंग अहेड. तो सोल्जर सिपाही जो है वो आगे की तरफ मार्च कर रहे हैं. द गर्ल इज जंपिंग ओवर द वॉल. तो गर्ल जो है वो दीवार के ऊपर से जो है वो कूद रही है. ठीक है, तो ये सभी क्या है? आपकी वर्ब है. is going, is crying, are marching, is jumping. In the above sentences, the highlighted words with ing are present participles. तो ये सभी आपकी क्या है? present participles हैं. ठीक है, the words are made by adding ing the base verb. ठीक है, तो जिन वर्ब के साथ आपके साथ ing ऐड होता है वो आप बेस वर्ब कहलाते हैं. एग्जांपल्स: गो प्लस ing यानी गोइंग, क्राई प्लस ing यानी क्राइंग, सिंग प्लस ing यानी सिंगिंग, मार्च प्लस ing यानी मार्चिंग, जंप प्लस ing यानी जंपिंग. ये आपकी मेन वर्ब है, इनके साथ आपने ing जोड़ दिया है. ठीक है, नाउ स्टडी दीज एग्जांपल्स. रोहित वांटेड ए पेट. द बेबी क्राइड लाउडली. आई लर्न स्विमिंग. माय अंकल वर्कड इन अ बैंक. The tiger killed a deer. तो यहाँ पर क्या है? आपका past participle है, तो यानी verb के second form पर आपने यहाँ पर use किया है. In the above sentences, the word in color have been formed by adding ed or t in the end of the verb. तो यहाँ पर जितने भी ये आपके verb है, इनके end में आपने या तो ed लगाया है या फिर t लगाया है, तो ये क्या हो गई? verb की second form हो गई. ठीक है, These words are said to be in past participle. तो इन words को आप past participle के नाम से जानेंगे. The past participle of a verb is formed by adding d, ed, n or t to the base verb. तो base verb के साथ जब आप d, end में d, ed या फिर t, n ये सब लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? वो past participle बन जाएगा. As learned, chased, watched, tried, sent, learned, etc. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर love आपकी मेन वर्ब है, लेकिन आपने इसमें पीछे क्या लगा दिया? d. ऐसे ही change आपकी मेन वर्ब है, तो आपने उसमें क्या लगा दिया? डी. वॉच के साथ आपने क्या लगा दिया? ईडी. ट्राई के साथ आईडी. सेंट के साथ एंड में टी लगा दिया, और लर्न के साथ भी एंड में टी लगा दिया. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो बेस वर्ड थी उसके साथ आपने एंड में डी, ईडी, एंड और टी लगाकर उसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज किया है. इट इज यूज्ड इन पास्ट टेंस. ठीक है, इसीलिए ये पास्ट टेंस में यूज की जाती है. करेक्ट. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने वर्ब के अबाउट पढ़ा है, यानी जो आपके एक्शन वर्ड होते हैं वो आपके वर्ब कहलाते हैं. ठीक है, तो वर्ब के दो पार्टिसिपल है यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? आप अपने बेस वर्ब के साथ ing ऐड कर देंगे, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? आप अपने
बेस वर्ब के एंड में डी, ईडी, एंड टी इन लगा के उसको पास्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. करेक्ट. सो स्टूडेंट, आप होमवर्क में इसको अच्छे से रीड करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. Correct. This chapter is finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.